वाराणसी लिंक मीडिया। संत समाज सेवा संस्थान एवं समस्त शिष्य मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। वाराणसी के लक्सा स्थित पीडीआर मॉल के सामने होटल श्री कृष्णा इन रामापुर में आयोजक संत समाज सेवा संस्थान एवं समस्त शिष्य मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 15 से 21 नवंबर 2025 तक चल रहा है, जिसके कथा व्यास श्री रमाकांत जी व्यास द्वारा भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज कथा के तीसरे दिन दिलीप मिश्रा मुख्य यजमान एवं धर्मपत्नी एवं सभी भक्तों द्वारा व्यासपीठ की पूजा कर संगीतमय आरती की गई। इसके उपरांत कथा व्यास रमाकांत जी व्यास द्वारा भक्तों को कथा का रसपान कराया गया। इस अवसर पर कथा व्यास ने कहा कि काशी में कथा सुनने से कई जन्मों के पुण्य मिलते हैं। उन्होंने आगे बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व मूल पारायण प्रातः 7 बजे से 1 बजे तक एवं कथा का रसपान 4 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन किया जा रहा है और भक्तों को प्रतिदिन प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य यजमान दिलीप मिश्रा ने बताया कि काशी में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का सौभाग्य मिला है, जिससे स्वयं भक्त मंडली को लेकर काशी में कथा का रसपान कर रहे हैं। इस अवसर पर संयोजक दिनकर जी महाराज काशी एवं बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। हाँ, यहाँ पे जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, आज तीसरा दिन है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस मुझे यही कहना है कि ये संत समाज सेवा संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम उसके तत्वावधान में हो रहा है। प्रतिवर्ष मैं एक अष्टोत्तर करता हूँ किसी न किसी तीर्थ में। इस बार हम सब लोगों का यही निर्णय हुआ कि बाबा विश्वनाथ के पावन सानिध्य में कार्यक्रम हो, कि अभिमुक्त क्षेत्र है, इसे आनंदवन कहा जाता है, जिसे इस काशी को, काशी की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। इस वजह से सभी भक्तों को साथ में लेकर के आया हूँ और बस यहाँ बस उनको भोले बाबा को कथा सुना रहा हूँ। भक्तों के लिए क्या संदेश होगा कथा के माध्यम से? कथा के माध्यम से भक्तों के लिए बस यही संदेश है कि काशी में आने वाले जो भक्त हैं वो तीर्थ के नियमों का पालन करें, क्योंकि घर में जब हम कोई पाप करते हैं, गाँव में, घर में, शहर में, तो वो काशी में आकर के उस पाप का समन हो जाता है। यदि काशी में यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो वज्रलेपो न भविष्यति, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए तीर्थ के नियमों का पालन करते हुए कथा श्रवण करें, गंगा स्नान करें, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, यहाँ बाबा महाकाल भैरव का दर्शन करें, संकट मोचन का दर्शन करें, बस और बस अपनी सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करें। जी, मैं काशी से ही दिनकर जी महाराज और कथावाचक हूँ, अष्टादश पुराण के कथावाचक हूँ, भागवत कथा करता हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद है, आप काशी न्यूज़ से, कि आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरह की कथा का यहाँ पे अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण हो रहा है, क्योंकि भागवत में मुख्यतया मूल भागवत का बहुत प्रधानता है, तो इसलिए यहाँ पे मूल भागवत 108 ब्राह्मणों द्वारा की जा रही है। क्योंकि भागवत का फल तभी मिलता है जब भागवत का मूल पारायण हो। तो यहाँ पे 108 भागवत का प्रातःकालीन 7 बजे से 1 बजे तक भागवत का मूल पारायण होता है, और उसके बाद सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा की जाती है। तो ये भागवत का इतना बड़ा महत्व है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये पितरों के उद्धार के लिए, अथवा किसी भी प्रकार के घर में पैतृक दोष हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो इस भागवत का मूल पारायण करवाने से वो सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। और लिखा हुआ है शास्त्रों में, भागवत में लिखा हुआ है कि पूर्वम पाठ प्रकृत व्याख्यानंत तरंतरम,
तो प्रातःकाल समस्त विद्वान, काशी के एक से एक विद्वान हैं और हमारे वृंदावन से भी विद्वान आए हुए हैं, तो उनके द्वारा प्रातःकाल मूल पारायण भागवत का चल रहा है और सायंकाल कथा चल रही है। कथा के माध्यम से भक्तों के लिए क्या संदेश होगा? कथा के माध्यम से भक्तों का ये संदेश है कि इससे भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जितना भी इसका प्रचार प्रसार हो हमारे भारत में, उतना ही भक्तों के लिए अच्छा है और भक्तों का भी कल्याण होता है। यज्ञ है, यज्ञ हुआ विष्णु, तो इससे कल्याण होता है भक्तों का भी। तो कितने की संख्या में भक्त यहाँ पधारे हैं काशी? काशी में तो पूरे लगभग मध्य प्रदेश से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ बिहार से हैं, लगभग 150 भक्त आए हुए हैं और 108 ब्राह्मण यहाँ पर भागवत के पारण कर रहे कितने हैं। दिनों तक कथा ये चलेगी? ये कथा चलेगी 21 तारीख तक, 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगा और भंडारा तो रोज ही चल रहा है। सुबह भी भंडारा चल रहा है, जो भी भक्त आए सब प्रसाद पावें। शाम को भी अपना भंडारा चलता है, तो इससे अलग से कोई भंडारा। हमारा नाम हुआ दिलीप कुमार मिश्रा, हम बिहार से हैं, कटिहार जिले से। किस तरह की कथा? ये अष्टोत्तर शत भागवत है, 108 भागवत। साल में एक बार हमारा संस्थान जो है हर तीर्थ में ये कथा करवाती है। हम लोग अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, वृंदावन हर जगह कथा कराई थी। इस बार आदेश हुआ गुरुदेव का काशी में करवाओ, तो हम हर साल अष्टोत्तर करवाते हैं। कितने भक्तों के साथ आप यहाँ पर? 108 भक्त रहते हैं इसमें। क्या कहेंगे भक्तों के लिए? भक्तों के लिए कैसे ऐसे ही श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए, बाबा का नाम जपते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हैं हम, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे? सबके लिए हम लोग होटल बुक करके रखते हैं इसके लिए। अगर कोई बड़ा होटल हुआ तो एक ही जगह हो जाता है, इसमें संख्याएँ कम ही कमरा का, तो और सब होटल में हम लोग जगह लिए हैं। सब अब सुखी संपन्न रहते हैं। हाँ, रोज चारों टाइम भंडारा, सुबह चाय से लेकर। गुरुदेव का आदेश और बाबा की कृपा। बाबा का हम आज तक काशी नहीं आए थे, गए 100 बार, आए 100 बार रास्ते से, लेकिन इस धरती पर पैर नहीं दिए थे। तो भगवान को पहला बार पैर रख के हमसे कथा ही करवाना था, इसलिए हमको चुना गया यहाँ के लिए। कथा का आयोजन हो रहा है? ये रमाकांत व्यास जी महाराज, और ये हैं ग्वालियर के भागवताचार्य, प्रखंड विद्वान है, ये प्रखर विद्वान है, भागवताचार्य हैं, ग्वालियर से है ये। और हम तो बता ही दिए अपना परिचय। आज तृतीय दिवस है। कितने दिन तक कथा चलेगी? 7 दिनों की होती है श्रीमद् भागवत। 7वां दिन शुक्रवार को।